बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा सबक मखारिजुल हुरूफ का है। मखरज की जमा है जिसका मतलब है निकलने की जगह। हुरूफ के निकलने की जगह 5 हैं। पहला मखरज है हलक, और जो हुरूफ हलक से अदा किए जाते हैं उनको हुरूफुल हलक ही कहा जाता है। जो हुरूफ ज़बान से अदा किए जाते हैं उनको हुरूफुल लिसान कहा जाता है। कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जो हमारे होंठों से अदा किए जाते हैं, जो हुरूफुल शफ़तान हैं। कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जो हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, वो हुरूफुल जौफ़ हैं। और कुछ हुरूफ के अदा करने में नाक का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें हुरूफुल खुशूम कहा जाता है। आज हम हुरूफुल हलकी की अदायगी पढ़ेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हुरूफ के 3 हिस्से हैं: अदना हलक, वस्तुल हलक और अक्सा हलक। अदना हलक उस हलक का हिस्सा है जो कि हमारी ज़बान के बिल्कुल पीछे से स्टार्ट हो जाता है, और उस हलक के हिस्से में से ख और गैन की अदायगी होती है। ख गैन, ख गैन, इन दोनों की अदायगी में थोड़ी सी खरखराहट सी महसूस आपको होगी। ख करके आपको अदा किया जाना चाहिए, और गैन ग, ये दोनों की अदायगी अदना हलक से की जाती है। फिर हलक का दरमियानी हिस्सा है वो जो कि वस्तुल हलक है, जहाँ से ह और आइन की अदायगी की जाती है। ह और आइन, ह आइन, आ। आपको जब आप कोई स्टेप्सेल्स या होएस्ट की कोई टॉफ़ी खाते हैं तो आपको महसूस होता होगा, अगर आप हा करें तो जिस जगह आपको एक ठंडक सी महसूस हो वो वस्तुल हलक है। आप वो टॉफ़ी खा के इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हलक के आखिरी हिस्से को अक्सल हलक कहते हैं, जो कि सबसे बॉटम ऑफ द थ्रोट है, सबसे आखिरी हिस्सा, जहाँ जो सीने के पास है, जहाँ से अ और ह की हुरूफ की अदायगी होती है। अ यानी हमज़ा और ह। इस ह और उस ह के अदा होने में बहुत फ़र्क है। इसलिए जब भी हम कोई भी लफ्ज़ पढ़ेंगे उसमें अगर हा का हर्फ आए तो हमने वस्तुल हलक का इस्तेमाल करना है, और अगर ह का हर्फ आए तो हमने अक्सा हलक का इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे सीने के पास से होकर गुजरता है। ह अ। अब हम थोड़ी पहचान करते हैं जो हुरूफ हमारे ज़बान से निकलते हैं। हुरूफ जो कि ज़बान से निकलते हैं वो कुछ बहुत सारे हैं, और ज़बान के भी कुछ बहुत सारे हिस्से हैं, जिनमें अक्सा लिसान है, जो कि हमारे हलक के साथ ही, जहाँ आपको हलक बताया था हुरूफ अदना हलक, वहीं से हमारा ज़बान स्टार्ट हो जाती है, उसको अक्सा हलक कहा जाता है। उस अक्सा हलक के पास से हमारे क़ाफ और कैफ अदा किए जाते हैं। तभी कुछ लोग क़ाफ को समझते हैं कि वो हुरूफ हलकी का हिस्सा है, हालांकि हुरूफ हलकी का नहीं, हमारी ज़बान के सबसे आखिरी हिस्से, जो कि एक वो हमारा जिसको कहा जाता है तालू के साथ एक चीज़ लटकी होती है, वहाँ से हमें इस क़ाफ को अदा करना है। क़। उसके थोड़े से आगे ज़बान के हिस्से से हमारा कैफ अदा होगा, कै। फिर हमारी ज़बान का दरमियानी हिस्सा आता है जिसको वसतुल लिसान कहा जाता है। वसतुल लिसान में से 3 हुरूफ अदा किए जाते हैं, जो कि जीम, शीन, या। जीम,
شین یا، جیم شین یا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے زبان کا درمیانہ حصہ ان کو کہنے میں کام آ رہا ہے۔ آپ سب پریکٹس کر کے دیکھیں، جیم شین یا۔ اس میں زبان تھوڑی سی آپ کی گول ہو جائے گی اور زبان کے خالی حصے، منہ کے خالی حصے میں سے یہ والے الفاظ نکلیں گے، یہ والے حروف نکلیں گے، جیم شین یا۔ اب باری آتی ہے حافۃ اللسان کی، جو کہ ایجز ہیں، زبان کے اطراف جس کو کہا جاتا ہے۔ ان زبان کے اطراف جو دونوں طرف ہے، آپ دیکھیں کہ دود دود دود، آپ دیکھیں تو زبان کے جو آپ کے دونوں سائیڈز ہیں وہ آپ کے اوپر والے دانتوں سے لگتی ہیں اور یہ حرف ادا کیا جاتا ہے، دود۔ اور اسی طرح سے لام ایک ایسا حرف ہے، لام، جب آپ اس کو ادا کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان پھیل جاتی ہے اور دونوں اطراف آپ کے اوپر والے دانتوں سے لگتے ہیں زبان کے، لام لا لا لا۔ اب زبان کے آخری جو ٹپ ہے، اس میں سے کچھ حروف ادا کیے جاتے ہیں جو کہ ہیں نون را، نون را، تو دال ت، تو دال ت، صاد ز، سین ظ، ذال ث۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے حروف جو ہیں ہماری زبان کے نوک سے ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم باقی کے سبق میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارے مخارج الحروف پڑھیں گے اور پھر ہم اس کے بعد حروف کی صفات پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ تھوڑے تھوڑے الفاظ ریوائز کریں، جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں قرآن، تو قرآن پڑھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں، جو مخارج ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔